इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी, इसके साथ आपका भविष्य क्या रहने वाला है, ये जनता जनार्दन भी जानना चाहती है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में हम साथ साथ हैं, विधानसभा चुनाव में हम आपके हैं कौन, ये रिश्ता क्या कहलाता है? गठबंधन बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं। गठबंधन का भविष्य मत पूछिए। इंडिया इंपॉर्टेंट है, ये लोग इंपॉर्टेंट है। इंडिया का भविष्य मैंने सिर्फ इसलिए पूछा क्योंकि अखिलेश यादव आपके लिए प्रचार करने आ रहे हैं, समर्थन जुटा रहे हैं। अखिलेश जी अच्छे, ममता दीदी का भी साथ आपको मिल गया है। ममता जी भी अच्छी हैं। राहुल गांधी के अच्छा महाकुंभ में जाने का विचार है? ये मैं सोचिए कि पत्रकार तो जेल नहीं जा पाएंगी। जब जब आप मोदी जी के खिलाफ कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे, जब जब आप बीजेपी के खिलाफ दिखाने की कोशिश करेंगे, हम राजनीति में हम बोलने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ काम करने की कोशिश करते हैं। जब जब कोई पत्रकार मोदी जी बीजेपी का सच दिखाने की कोशिश करेगा, जेल जाने की पूरी संभावना है। यमुना के पानी में बीजेपी जहर मिला रही है, नरसंहार जैसे आरोप आपने लगा दिए। न केवल बीजेपी, कांग्रेस कह रही है कि आपके खिलाफ अफवाह फैलाने की एवज में केस होना चाहिए। मैंने कहा भाई पानी गंदा आ रहा है, वो कहते हैं हाँ केजरीवाल जी दिखाओ कहाँ आ रहा है, मैं दिखा देता, वो पानी साफ भेज देते। इतना ही सी तो बात थी। हम लड़ना नहीं चाहते, हम आज भी कह रहे हैं आप पानी साफ भेज दो, मुद्दा खत्म। पानी साफ नहीं भेजेंगे या फिर आप लोग सबूत? तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं तो यमुना का पानी पी रहा हूँ। अरे नायब सैनी नहीं पी पाया, प्रधानमंत्री जी कहां से पी लेंगे? आज मैं एक बोतल प्रधानमंत्री जी को भी भेज दूंगा, अभी हमने कई बोतलें बनाई हैं। जय श्री राम दोस्तों, एक वापस से नए वीडियो में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। दोस्तों दिल्ली में इलेक्शन होने हैं, जैसा कि आपको पता है कि 5 फरवरी को दिल्ली में जो है चुनाव होने जा रहे हैं। उसको लेके जो है सर जी जो है यानी कि जो है केजरीवाल जो है उनका इंटरव्यू एक बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें वो जो है इस तरह की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन को लेके भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। वहीं राहुल गांधी के ऊपर जो है इन्होंने जो सीधा बोल दिया है कि राहुल गांधी जो है भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। वहीं दोस्तों आज की डिबेट में जो है एंकर ने उनसे जो है काफ़ी सारे जो सवाल पूछे, चाहे शीश महल पे सवाल हो, चाहे यमुना को लेके सवाल हो, सारे सवालों पे यार अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दिया है। लेकिन जो है इनके जवाबों में जो है आप लोगों को एक चीज़ देखने को मिलेगी। ये लोग पहले भी बोलते थे कि हम 2020 तक जो है यमुना को साफ कर देंगे, लेकिन अभी भी ये जो है 5 साल का वक्त मांग रहे हैं, जनता से बोल रहे हैं कि अभी जो है हमें और थोड़ा समय दे दो और हम जो है गंगा जो यमुना जी है उसको जो है साफ कर देंगे। दोस्तों आज का इंटरव्यू बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए डिबेट को शुरू कर लेते हैं। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। सत्येंद्र जैन जी, मुझे लगता है सबसे लंबा वक्त तो जेल में आप ही ने बिताया है और आपको ज्यादातर लोगों ने कहा कि अब राजनीति छोड़ दो। अभी मन पक्का है या फिर कुछ आप सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं? देखो जब मुझे अरेस्ट किया था ना, सोचा था कि टीचर का बेटा है, पढ़ा लिखा है, 2 दिन में टूट जाएगा। 2 साल में तो टूटे नहीं। जब जेल में नहीं टूटे तो आपको लगता है बाहर आके टूट जाएंगे? मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, इनकी पुरानी फोटो साथ लगाना। आज 35 किलो वजन कम हो गया इसका, फिर भी नहीं टूटा ये। अरे ये ऐसे बताया जा रहा था कि आप लोगों को बहुत सुविधाएं मिल रही हैं जेल में। क्या सुविधाएं मिल रही हैं? एक बार आप होके आइए। वो थोड़ी बहुत सुविधाएं एबीपी के एंकर भी। मैं तो कह रही हूँ कि भगवान की दया से ना मैं राजनीति में हूँ ना मुझ पर कोई आरोप लगे हैं, तो मैं जेल तो नहीं जाऊंगी फिलहाल। नहीं, बीजेपी के राज में आरोपों की जरूरत नहीं होती, वो वैसे ही जेल में डाल देते हैं। तो जो सुविधाएं हमें मिली, एक बार आप भी लेके उसका मजा ले लीजिए। तो ये विरोधियों को जेल में डालने का सिलसिला तो आजादी के बाद से चलता है, ये पॉलिटिक्स भी बदलनी चाहिए ना। वो बीजेपी के राज में आपको जेल तो इसलिए भी जाना पड़ सकता है कि कोई पत्रकार अगर उत्तर प्रदेश में जाके ये रिपोर्ट दिखा दे कि जमीन पे मिड डे मील में रोटी सब्जी की जगह नून तेल की से रोटियां खिलाई जा रही हैं, उतने पे पत्रकार जेल चले जाते हैं इस देश में आजकल। तो ये मत सोचिए कि पत्रकारें तो जेल नहीं जा पाएंगी। जब जब आप मोदी जी के खिलाफ कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे, जब जब आप बीजेपी के खिलाफ दिखाने की कोशिश करेंगे, हम राजनीति में हम बोलने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ काम करने की कोशिश करते हैं। जब जब कोई पत्रकार मोदी जी बीजेपी का सच दिखाने की कोशिश करेगा, जेल जाने की पूरी संभावना है। यमुना के पानी में बीजेपी जहर मिला रही है, नरसंहार जैसे आरोप आपने लगा दिए। न केवल बीजेपी, कांग्रेस कह रही है कि आपके खिलाफ अफवाह फैलाने की एवज में केस होना चाहिए। नहीं, कांग्रेस तो बीजेपी के साथ मिलके और बिल्कुल वो इलू होता है ना, आई लव यू। सो उनका प्यार और उनका मोहब्बत जो है वो क्या रोमियो जूलियट की तरह और मजनू लैला मजनू की तरह कांग्रेस और बीजेपी का प्यार है दोनों का। ये तो अब जग जाहिर हो गया, तो उसकी बात ना करें। कल नायब सैनी जी कहाँ गए थे? पल्ला गए थे, बोले मैं सबके सामने पानी पीऊंगा और ये पानी साफ है। एक बार जब ये इंटरव्यू दिखाएं तो वो उनका क्लिप जरूर दिखा देना। उस क्लिप पे वो कह रहे हैं कि आधी क्लिप आप लोग वायरल कर रहे हैं, बाद में उन्होंने आंच बंद करके पानी पी भी लिया। नहीं है, दिखाओ कहाँ है। ऐसे क्लिप्स जो है वो वायरल हैं, दोनों क्लिप्स वायरल हैं। नहीं, दूसरी दिखा दो, पूरी दिखा दो, आप पूरी दिखा दो। उन्होंने पानी पिया, मुंह में डाला और या तो उस पानी में बदबू बहुत ज्यादा थी या टेस्ट बहुत ज्यादा थी, उसी समय उनको उल्टी सी आ गई और उन्होंने वो सारा पानी यमुना में उंडेल दिया। जिस पानी को वो खुद नहीं पी सकते और पीआर करने गए थे, एक घूंट तो पी लेते सबके सामने। जो एक घूंट पानी वो खुद नहीं पी सकते, वो पानी दिल्ली के लोगों को पिलाना चाहते हैं। मैंने आवाज ही तो उठाई उसके खिलाफ। आप साफ पानी भेज दो,
मेरे से लड़ क्यों रहे हो? यही तो मैं कह रहा हूँ, 24 घंटे लड़ते हैं। मैंने कहा भाई पानी गंदा आ रहा है, वो कहते हैं हाँ केजरीवाल जी दिखाओ कहाँ आ रहा है, मैं दिखा देता, वो पानी साफ भेज देते। इतना ही सी तो बात थी। हम लड़ना नहीं चाहते, हम आज भी कह रहे हैं आप पानी साफ भेज दो, मुद्दा खत्म। नहीं पर अरविंद जी, आप लोग पानी सिर्फ साफ दावा नहीं करेंगे या भेजेंगे। फिर आप लोग सबूत भी देंगे? आज हमारे लोग जो हैं वो पानी की बोतलें भेज रहे हैं उनको। 7 ppm अमोनिया का पानी कोई पी के दिखा दे, 7 ppm अमोनिया का पानी कोई पी के दिखा दे, हम कह देंगे भाई हमने गलती कर दी। मतलब आप जहरीला पानी दिल्ली में भेज रहे हो, आप कह रहे हो लोग, दिल्ली के लोग जहरीला पानी पिए और अगर बीमार पड़ गए सारे लोग तो केजरीवाल बदनाम होगा। मेरे को बदनाम करने के लिए वोट की खातिर आप दिल्ली के लोगों की हेल्थ के साथ और जान के साथ खेलोगे। अरविंद जी, ये तो सही नहीं है। 2 चीजों पे जवाब चाहूंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ये पानी मैं भी पीता हूं, देश के न्यायाधीश भी पीते हैं। ये आरोप अगर आप लगा रहे हैं तो बहुत गंभीर आरोप है। ये पानी नहीं पीते हैं वो, उनको पानी साफ होके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जाता है। ये बड़े दुख की बात है कि प्रधानमंत्री जी भी इस किस्म की राजनीति कर रहे हैं, जब देश के वो जो पानी आता है वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आता है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जब अमोनिया बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसको डाइल्यूशन करना पड़ता है और 30-40% पानी की प्रोडक्शन कम हो जाती है। वो साफ करने के बाद पानी भेजा जाता है। तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं तो यमुना का पानी पी रहा हूँ। अरे नायब सैनी नहीं पी पाया, प्रधानमंत्री जी कहाँ से पी लेंगे? आज मैं एक बोतल प्रधानमंत्री जी को भी भेज दूंगा। अभी हमने कई बोतलें बनाई हैं 7 ppm पानी की, सबको भेज रहे हैं इनके नेताओं को। कोई टीवी चैनल पे आके 7 ppm अमोनिया का पानी पी के दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। नहीं अरविंद जी, भाई अगर 7 ppm अमोनिया जहर नहीं होता तो और क्या जहर होता है? क्या हम इस टेक्निकल, वो कहते हैं नहीं जहर नहीं होता, इससे तो कैंसर होता है। तो कैंसर क्या मरने से कम है? ये क्या डिबेट चल रहा है? 7 ppm अमोनिया का पानी आप दिल्ली को भेजोगे और कहोगे, मैं अगर कहता हूं मेरे दिल्ली वालों को साफ पानी दो, कहते हैं केजरीवाल राजनीति कर रहा है। राजनीति मैं कर रहा हूं, राजनीति तो। आपने इलू इलू एक टर्म का इस्तेमाल किया। इससे जुड़ा हुआ मेरा सवाल यह है कि इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी, इसके साथ आपका भविष्य क्या रहने वाला है, ये जनता जनार्दन भी जानना चाहती है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में हम साथ हैं, विधानसभा चुनाव में हम आपके हैं कौन, ये रिश्ता क्या कहलाता है? आप मेरे से पूछिए राहुल गांधी जी से मेरा भविष्य क्या है। मेरा भविष्य मेरी बीवी के साथ है यार। मैंने उनसे कोई शादी नहीं की है राहुल गांधी जी से कि आप उनके साथ मेरा भविष्य ढूंढ रही हैं। उनके साथ मेरा कोई भविष्य नहीं है। मेरा भविष्य दिल्ली की जनता के साथ है। मेरा भविष्य देश के 140 करोड़ लोगों के साथ है। इंडिया गठबंधन के आप लोग साथी हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से प्रहार आप पर राहुल गांधी कर रहे हैं, ये एक्सपेक्टेड था? क्योंकि दिल्ली कांग्रेस के नेता तो बोलते रहे हैं आप लोगों को लेकर, आपकी पार्टी को लेकर। उनसे पूछिए उनकी क्या मजबूरियां हैं। कुछ तो रहा होगा, कुछ तो मजबूरी रही होगी। राहुल गांधी जी की कुछ तो मजबूरी रही होंगी कि दिल्ली के चुनाव में आके जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे यूं थोड़ी। मतलब आप इसको कह रहे हैं कि मजबूरी का नाम आप इसको दे रहे हैं? मजबूरी में ही कहा है उन्होंने जो भी कहा है। उनसे पूछ लीजिए, एक इंटरव्यू उनसे भी कर लीजिए। अच्छा ये बताइए कि इंडिया गठबंधन का आगे भविष्य क्या रहने वाला है? क्या आप लोग साथ रहेंगे चुनाव के बाद, एक मंच पर फिर नजर आएंगे? इंडिया का भविष्य है, गठबंधन बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं। गठबंधन का भविष्य मत पूछिए। इंडिया इंपॉर्टेंट है, ये लोग इंपॉर्टेंट है। इंडिया का भविष्य मैंने सिर्फ इसलिए पूछा क्योंकि अखिलेश यादव आपके लिए प्रचार करने आ रहे हैं, समर्थन जुटा रहे हैं। अखिलेश जी अच्छे, ममता दीदी का भी साथ आपको मिल गया। ममता जी भी अच्छी हैं। राहुल गांधी कैसे? राहुल गांधी से मेरे को वो कैसे हैं, ये कैसा है, अब प्रतिमा जी कैसी हैं। अरे आपने 2 लोगों की तारीफ की अरविंद जी। तो जो अच्छा लगे मैंने बता दिया, बस अब सबके बारे में मत पूछिए। अच्छा, महाकुंभ में जाने का विचार है आपका? जाएंगे, जरूर जाएंगे। आप जाएंगे महाकुंभ में? महाकुंभ में भगदड़ भी हुई जिसको लेकर खबर सामने आई, और उस पर जब सवाल उठाया गया, कई सारे विपक्ष के नेताओं ने उस पर सवाल उठाया, तो बीजेपी की तरफ से सनातन विरोधी जैसे टर्म्स का इस्तेमाल होने लगा। हर चीज में बीजेपी राजनीति करती है। राजनीति हर चीज में नहीं करनी चाहिए, शोभा नहीं देती है। इतने लोगों की मौत हो गई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरे पास हमारे कई नेताओं के फोन आए कि हमें इसमें ये इनके ऊपर आरोप लगाना। मैंने कहा नहीं, कुंभ में जो एक्सीडेंट हुआ, जो चाहे गलत प्रशासन की वजह से हुआ, जो भी हुआ, हमें उस पर राजनीति नहीं करनी। बीजेपी राजनीति कर रही है, बीजेपी को राजनीति मुबारक हो। हमें देश से प्यार है, हमें देश के लोगों से प्यार है। अच्छा, आप गरीबों के मसीहा हैं, मिडिल क्लास वालों की पार्टी है, तो शीश महल के आरोप भी तो आप ही पर लगे हैं। खोल दो उसको, जनता के लिए खोल दो, जनता को दिखा दो। झूठ क्यों बोलते हो? दिखा दो जनता को, खोल दो। मैं तो कह ही रहा हूं, इतने दिन इन्होंने मेरे पे, मैं देखो मेरे को गाली गलौज करनी नहीं आती। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं इंजीनियर हूं। मैं 12 साल से राजनीति में हूं, दुर्भाग्यवश मैं राजनीति सीख नहीं पाया। मैंने पढ़ाई इंजीनियरिंग की IIT खड़गपुर से। इंजीनियर था, इंजीनियर हूं, इंजीनियर रहूंगा। मेरे से बिजली ठीक करा लो, अच्छे को राजनीति सिखा दी। आप कह रहे हैं मैं राजनीति ठीक करा लो, मेरे से पानी ठीक करा लो। बिजली ठीक कर दी आप लोगों की, 24 घंटे कर दी। देश के किसी हिस्से में, इनकी 20 राज्यों में सरकार है, कहीं 24 घंटे बिजली नहीं है। मेरे से पानी ठीक करा लो, स्कूल बनवा लो, अस्पताल बनवा लो, सड़कें बनवा लो, सीवर बड़ी अच्छी बनाता हूं मैं।
वो ये नहीं कर सकते। लेकिन मेरे को राजनीति करनी नहीं आती। आपने कहा शीश महल की बात, सीएम रेजिडेंस की बात, कई दिन इन्होंने उठाया। ये लोग मेरे को कहते रहे कि हमें मैंने कहा नहीं, हमें गाली गलौज नहीं करनी, हमें इस मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ना, हमें जनता के मुद्दे पे। पर ये माने ही नहीं। अब ऐसे लगने लगा ये चुनाव इसी मुद्दे पे। तब हमने एक दिन एक ही लाइन बोली, हमने कहा खोल दो, जनता को दिखा दो। भाग गए सारे बीजेपी वाले, अब शक्ल नहीं दिखा रहे अपने बीजेपी। पुलिस लगा दी, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह गए, बोले जनता को दिखा दो, सारे टीवी कैमरा अंदर घुसा दो। भाग गए बीजेपी वाले, पुलिस लगा दी, अंदर कोई नहीं जाएगा। ये क्या है? ऐसी राजनीति होगी? झूठ 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 झूठ, गाली 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 गाली, ये चल क्या रहा है? सोने के कमोड, स्विमिंग पूल, पता नहीं क्या। कहां है सोने के स्विमिंग पूल? कहां है सोने के टॉयलेट? कहां है? वो राजमहल में है, शीश महल में नहीं है। आप कुछ कह रहे थे? मैं कह रही थी प्रतिमा जी, मैंने भी ये सुना है कि जो प्रधानमंत्री आवास है वहां पे एक 300 करोड़ का कालीन है जो सोने के धागे से बना हुआ है, मिडल ईस्ट के किसी देश से आया है। आप बुलाइए भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से, पूछिए कहां से आया है। हम तो ये भी कह रहे हैं खोल दीजिए सीएम आवास और साथ में खोल दीजिए पीएम आवास। तो ये मुद्दा आप लोगों ने, सवाल ये है कि ये मुद्दा आप लोगों ने पहले क्यों नहीं उठाया कि ऐसा कुछ हो रहा है? क्योंकि मैं नहीं करना चाहते थे। अच्छा, वो दिल्ली की राजनीति का फोकस स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी से हटाना चाहते हैं। कहते हैं आ जाओ, गालियां देते हैं, आ जाओ गालियां देते हैं। हम कहते हैं आ जाओ स्कूल की बात करते हैं। 2020 में मैंने कहा था 24 घंटे पानी दे दूंगा, साफ पानी दे दूंगा, यमुना साफ कर दूंगा और दिल्ली की सड़कों को शानदार यूरोपियन स्टैंडर्ड का बना दूंगा। और भी कई सारी बातें कही थी, वो पूरी हो गई। ये 3 रह गई। ये 3 बहुत बड़े काम है, इसमें हमारी पूरी टीम की जरूरत है। मैं अकेला नहीं कर सकता। कुछ चीजें सत्येंद्र जैन के दिमाग में थी, कुछ मनीष जी के दिमाग में थी। तो पहले 2.5 साल कोरोना हो गया, उसके बाद पहले सत्येंद्र जी को जेल में डाल दिया, फिर उन्होंने मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, मुझे जेल में। हमारी टीम बिखर गई, इसलिए हम ये 3 बड़े काम नहीं कर पाए। ये मेरा सपना है दिल्ली के लिए और दिल्ली वालों के लिए, और ये दिल्ली वालों का भी सपना है कि साफ पानी आना चाहिए, 24 घंटे आना चाहिए, सड़कें साफ और सुंदर होनी चाहिए और यमुना साफ होनी चाहिए। हमारे पास विजन भी है, प्लान भी है, पैसा भी है। अगले 5 साल के अंदर इन तीनों कामों को कर दें। मजा आया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो हो चुका है समाप्त, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, यदि चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल वाला आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना, जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अभी वीडियो की बात कर लेते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों ने देखा कि अरविंद केजरीवाल जो है, जब इनसे जो है किसी तरह की जो बातें की जाती हैं, जैसे यमुना को लेकर जो सवाल किया, उसके लिए और टाइम मांग रहे हैं। इससे पहले कि इनका एक बयान जो है वायरल हो रहा है, जिसमें इन्होंने कहा था 2020 तक हम यमुना को जो है पूरी तरह से साफ़ कर देंगे। दोस्तों अगर साफ़ ना कर दे तो हमको वोट मत देना। तो दोस्तों अभी जो है एक बार फिर से जो है 5 साल का समय मांगते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जो है मोदी जी के ऊपर भी इन्होंने जो है टिप्पणी करी कि जो है गंगा जो यमुना है उसका पानी जो है उनको भी भेजने वाले हैं। मतलब यमुना को साफ़ नहीं कर पाए और कई सारे वादे इन्होंने नहीं पूरे किए, और फिर से जो है बोल रहे हैं कि हमको एक बार फिर से जनता मौका दे दे। दोस्तों आज की वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।